अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है? खुश है? ओ मेरे खुदाया, आज मैंने इमरान खान की कोरोना के ऊपर 13वीं तकरीर सुनी है। 13वीं तकरीर। ओए मुझे माफ़ कर दो यार, इमरान खान मुझे माफ़ कर दो। पागल हो जाएगी ये पूरी कौम, आपकी तकरीर सुन के पागल हो गई है, खुदा की कसम। वही बातें 13वीं तकरीर में, वही बातें कि लॉकडाउन क्या होता है और हम लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे और क्यों लगा रहे हैं। ओए मेरे खुदाया, मैं तो यार यकीन करो पूरी कौम के साथ मैं भी पागल हो गया हूँ इमरान खान के इस कन्फ्यूजन वाले तकरीरें सुन सुन के। अब ये टीवी पे आता है ना, तो मुझे ये लगता है कि जैसे फिरदौस आशिक अमान बोल रही है, जैसे उससे मुझे चिढ़ आई हुई थी ना। अब ये इमरान खान से भी टीवी पे मुझे चिढ़ आ गई है कि उसकी वही बातें सुनूं दोबारा, वही उसकी बातें, कंफ्यूज्ड बातें। दोस्तों, इससे आपने देखा है कि कितना एक बंदा एक्सपोज हुआ है इसी कोरोना के हवाले से, कितना इमरान खान एक्सपोज हुआ है और खुल के सामने हो गया है कि ये बिल्कुल ही नाअहल है। आप यकीन करें, बिल्कुल एक जो मैट्रिक पास स्टूडेंट भी इतना जो है ना, उसकी सूझबूझ भी ज़्यादा होती है जितनी इमरान खान की है। कोई सियासी उसका वो नहीं है, कोई उसका विजन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बातें समझा नहीं सकता। किसी बहरान में इसको जो है ना, हमने देख लिया, ये छोटा सा बहरान आया है और इसके ऊपर ये मुकम्मल फेल हो गया और ये कौम को नहीं समझा सका। अभी फिर 20 तारीख को ये बोल टीवी पे और उधर फिर आके चंदा मांगने के लिए आ रहा है हमारे साथ, पाकिस्तान से फिर चंदा मांगने के लिए आ रहा है। और उस दिन शायद खकान अब्बासी ने कहा है कि मुझे पूरी दुनिया का 200 मुल्कों में से पूरी दुनिया का कोई और एक वजीर आजम या सदर दिखा दो जिसने कौम से चंदा मांगा हो। ये दुनिया का वाहिद नुमाइंदा है, वाहिद अक्लमंद है जिसने जनाब पूरी कौम को किया हुआ है। तो आज उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी खोल दिए और ट्रांसपोर्ट खोलते हुए ये झूठ बोला है कि अमेरिका ने भी ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की और यूके ने भी बंद नहीं की। मेरे दोस्तों, यूके में भी ट्रांसपोर्ट बंद है, अमेरिका में भी बंद है। ये पहले दिन से जब लॉकडाउन हुए हैं तो उन्होंने वो बंद किए हैं, अब उनके SOPs जारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ का बुलंद है कि अमेरिका ने भी ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की और यूके ने भी बंद नहीं की। जैसे इमरान खान ने पहले कहा था कि मोदी पछता रहा है, उसने कौम से माफ़ी मांगी है, तो अभी तक इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन अफसोस है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में नहीं है। जिन्होंने इसको इमरान खान को गद्दी पे बिठाया हुआ है, वो वही आके सोचें और वही देखें कि ये कौम को किस तरह आगे लेके चल रहे हैं। फिर सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। असद उमर का आज बयान आया है कि पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता पता चला है कि इमरान खान का विजन क्या है। हा 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 हा, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को इमरान खान गाइड कर रहा है कि हमारा कोरोना के हवाले से जो विजन है, पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। जी, कर रही है। मुझे भी डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया था कि यार इमरान खान से मुझे भी एक नुस्खा पता करना है, मेरी उससे कॉल नहीं हो रही, क्योंकि आप ज़रा उनसे मुलाकात करवा दें। और यूके के जो जॉन बोर्सन है, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया है कि आप कानूनी टीवी की मार्फत ही हमें हमारी बात इमरान खान से करवा दें यार, हमें वो मिल नहीं रहा, बहुत मसरूफ़ है, पूरी दुनिया के 200 ममालिक को वो हैंडल कर रहा है इमरान खान। ठीक है, जर्मनी के उस चांसलर की भी आई है कॉल
इंडिया के मोदी की भी आई है कि यार इमरान खान से टाइम तो ले दो। मैंने कहा नहीं भाई, उसके पास कोई टाइम नहीं है। 200 मुल्कों को चलाना आसान है, तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है। जब टाइम होगा अपना नाम लिखवा दो, लाइन में खड़े हो जाओ, जब महीने बाद तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हें बता दिया जाएगा। मैंने भी उनको ये जवाब दे दिया। ओए असद उमर, जब इमरान खान ने तुझे हटाया था तो तब तुमने क्या कहा था और पूरे 6 महीने रूठे रहे हो। ये इमरान खान का विजन तब किधर था? अब तो बिल्कुल लाइन पे आ गए हो, हैं? लाइन पे आ गए हो ना, बिल्कुल फुल लाइन पे आ गए हो। तो जनाब असद उमर ने कहा है कि इमरान खान ने, पूरी दुनिया ने इमरान खान के विजन को आहिस्ता आहिस्ता समझ के फॉलो किया है और पूरी दुनिया अब इमरान खान के विजन पे चल रही है। भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। भाई हमने तो पूरी दुनिया के, हम तो अमेरिका की जगह पे आ गए हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, अब पाकिस्तान की हुकूमत चलेगी हर जगह। वाह जी वाह, पाकिस्तान ने लीड कर दिया जी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया है। आज तो इमरान खान ने वो फिगर बता दिए कि 14 मई तक 1792 बंदों ने मरना था, जबकि 700 मरे हैं। ये इमरान खान ने फिगर बताया, अभी आपको सोशल मीडिया पे उसकी चीज़ें आएंगी। 1792 मरने थे और 700 मरे हैं। देखें इमरान का कितना बड़ा विजन है, एक एक चीज़ उसने नोट की हुई है। उसको सुई का भी पता है, सुई कहाँ पड़ी है पाकिस्तान में, इमरान खान को पता है। दोस्तों ये होती हैं करामात। मैंने एक दिन बताया था ना आपको कि हमारे एक, मेरे वो इधर से गली में नशा करने वाले गुजरते हैं ना, तो हमारे बाहर जो ढक्कन पड़े होते हैं ना गटरों के, वो उठा रहे होते हैं लोहे के। तो मेरे सामने, मैंने गेट खोला तो उठा रहा था। तो मैंने कहा ओए क्या कर रहे हो भाई? कहते जी ये ढक्कन मेरा है। और मैं आकर यार ये लगा हुआ है मेरे सामने, तो इसको उठा रहा है, तो तेरा कैसे है? कहते नहीं जी ये मेरा है, मैं कनाल व्यू तो लेके आ रहे हैं, ये मेरा है। और भाई 2-3 महल्ले वाले और इकट्ठे हो गए, उसने उसको ज़रा डांटा डपटा कि क्या? कहता है ये मेरा है, ढक्कन मेरा है जी, मेरा है। तो एक जो नशा करने वाला होता है ना दोस्तों, वो एक बात पे अड़ा होता है, वो अड़ा होता है, उसको बस उसके ज़हन में जो बैठा होता है उसने वही करना होता है। तो अल्लाह रहम करे, करो ये जनाब सारी चीज़ें आज फिर उस बेमकसद तकरीर, बेवकत तकरीर, टीवी को ऐसे देखने को दिल नहीं कर रहा था। बेतरतीबी तकरीरें, बोंगियाँ। ट्रांसपोर्ट में खोलने का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए। ट्रांसपोर्ट आज खोल दी है सारी उसने, ठीक है। तो ये ऐसी बातें हैं। और देखें एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में ये होता है कि जी कोरोना तबाही फैला रहा है, कोरोना तबाही फैला रहा है। इमरान खान कहता है कोरोना तबाही फैला रही है। ये भी आप नोट करना कि पूरी दुनिया में कोरोना तबाही फैला रहा है की बजाय कहता है कोरोना तबाही फैला रही है। दोस्तों किधर जाएं, क्या करें? ठीक है, माशाल्लाह पूरी दुनिया के 200 मुल्कों को हम लीड कर रहे हैं। यार ये तो कमाल हो गया, वाकई कमाल हो गया। असद उमर आपको जनाब बड़ा ग्रेट है। असद उमर बिल्कुल समझ गया, सारी बातें समझ गया जनाब, एक झटके में सारी बातें समझ गया है। हाँ जी, असद उमर साहब आपको बड़ी समझ आ गई है। एक और बात असद उमर ने जो है ना वो अजीब बात की है कि अब हम डर के नहीं जी सकते, इसलिए सारा लॉकडाउन ख़त्म। अब हम डर के नहीं जी सकते कि हम कोरोना से डरते रहें, कोरोना से डरते रहें। तो ये विज़न है दोस्तों, आपके सामने मैंने शेयर किया है। और बात यह है कि आज असम्बली का इजलास भी था, थोड़ी सी गुफ्तगू उसके ऊपर भी कर लेते हैं। असम्बली के इजाज़ में आज ये जो हमारे सिविल एविएशन हवाबाजी का महकमा है उसके वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान,
اس کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے، ایک اور وزیر ماشاءاللہ۔ کوئی بچہ نہیں ہے، بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے، عمران خان سمیت کوئی بھی نہیں بچا کرپشن کے حوالے سے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ تو اس کو جب وہ تقریر کرنے لگا تو اپوزیشن نے شور مچایا، تو کہتا ہے جی میں نے تقریر کرنی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ نیب نے مجھے بلایا ہے، اسی بہانے سے میں بھی مشہور ہو رہا ہوں، اور میرا نام بھی ٹی وی پہ آ رہا ہے، اور میرے نام کی خبریں لگ رہی ہیں۔ یہ جناب یہ ویژن ہے عمران خان تیرے وزیر کا، اور جب تیرا یہ ہے تو اس کا بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، کرونا کے اوپر کرفیو انہوں نے ہٹا دیا ہے، اور اب بسیں چلا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھنا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور ایک طرف عمران خان کہہ رہا ہے جی کہ کرونا کے مریض بڑھیں گے، پھر کہتے نہیں جی ہم لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتے۔ بہرحال کوئی پالیسی نہیں ہے، پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے۔ آج آسن اقبال نے بس کہہ دیا کہ مجھے ایک صفحے پہ لکھی ہوئی پالیسی دکھا دیں کہ یہ پالیسی ہم نے کرونا سے نپٹنے کے لیے بنائی ہے، ایک صفحے کی لکھ کے دکھا دیں، آج آسن اقبال نے کہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ وہی عمران خان ہے جو غرور میں وہ کو ہمالیہ کے اوپر بیٹھا ہے، اور کوئی بات نہیں کر رہا، نہ اپوزیشن کو فون کر رہا ہے، لڑائیاں کر رہا ہے۔ کرونا سے لڑنا نہیں، یہ کہتا ہے جی مراد شاہ سے لڑنا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کرونا سے نہیں لڑنا، مراد علی شاہ سے لڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی تھیں۔ بہرحال میں تو عمران خان کی تقریروں سے نہ صرف تنگ آ گیا ہوں، بلکہ میں انتہائی تنگ آ گیا ہوں، اور اب میں اس کی تقریر سن نہیں سکتا، قسم سے سن نہیں سکتا، میں برداشت سے باہر ہو رہا ہوتا ہے۔ آئندہ میں پھر آپ بھی مجھے بتانا کہ عمران خان نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا۔ اگر آپ کا بھی یہی حال ہے تو ذرا کمنٹس کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور سبسکرائب تو آپ کر ہی رہے ہیں۔ خدا حافظ۔